राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, शेतीविषयक बातम्यांसाठी संघर्ष न्यूज, लढा बहुजनांच्या हक्कासाठी। पूरी करो। परमिशन नाही थांबायला। ओ सर चला एक मिनट फोटो काढ द्या। सर, अभी सुबह से आप आज़ाद मैदान में भारी तादाद में ड्राइवर लोग जमा हुए हैं। अभी आप जो पुलिस बांधव उनसे बात किया तो क्या बातचीत हुआ और क्या आश्वासन दिया उन्होंने? 2.5 महीने से हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। 2.5 महीने से हम हमारी मांगे मान रहे हैं, लेकिन ये जो राज्य के परिवहन मंत्री हैं उनको ड्राइवर लोगों के मांगों से कुछ लेना देना नहीं ऐसे दिख रहा है। सुबह से भी हम लोग यहाँ पे आए, अब तक हमको निरोप नहीं मिला है कि कब तक परिवहन मंत्री मिलेंगे। अगर परिवहन मंत्री इमीडिएटली हमको नहीं मिलते हैं तो हम सब लोग खुद मंत्रालय की तरफ चलते हुए जाएंगे और उसके लिए कुछ भी होगा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ परिवहन मंत्री जिम्मेदार है। नहीं, अभी मैसेज पहुंचाने के लिए कई महीने लगते हैं परिवहन मंत्री, कोई भी मंत्री को मिलने के लिए, तो आपका मैसेज गया क्या उन तक कि भाई हमको मिलने के लिए आओ? अभी 2.5 महीने से तो हम मैसेज दे ही रहे हैं, 2.5 महीने तक नहीं गया तो अभी भी लग तो नहीं रहा है जाएगा, मैसेज जाएगा, नहीं तो हम लोग खुद चलते चलते उधर निकल जाएंगे। अभी जो बॉक्स रखे आपने, जो गोविंदा 2026, ये क्या चीज़ है और क्या क्या प्रो गोविंदा 2026 के वजह से सब हो गया है। मंत्री साहब को पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने रैपिडो से स्पॉन्सरशिप किया है, उसके बलबूते रैपिडो अभी इतने बड़े तादाद में इलीगल एक्टिविटीज राज्य में कर रहा है, फिर भी रैपिडो को आज तक 1 रुपये का फाइन नहीं लगा है। दूसरे बाजू में हमारे ड्राइवर भाइयों को हज़ारों रुपए के फाइन लग रहे हैं रैपिडो के वजह से। बाइक टैक्सी वो यूज़ कर रहा है, तो इसलिए अभी हमने बोला है कि रैपिडो पैसे लेके अपने काम कर सकता है तो हम लोग भी पैसे देंगे और हमारे काम करके लेंगे मंत्री साहब से। इसलिए हमने पूरे राज्य से भीख मांग के उनके लिए चिल्लर जमा किए हैं और ये पैसे हम लोग मंत्री साहब को देंगे और बोलेंगे कि रैपिडो का काम मत करो, हम लोगों का काम करो, हम भी आपको पैसे दे रहे हैं। परिवहन मंत्री ने मंत्रालय के बाहर खुद आके बाइक टैक्सी बुक किया था, उन्होंने खुद कहा था कि अनलीगल है, तभी भी चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वो स्टंटमैन है, उनको सिर्फ स्टंट करने को आता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब भी स्पॉन्सरशिप मिलता है तो सब बंद हो जाता है। ऐसे मंत्री का तो धिक्कार ही करना चाहिए। तो अभी ये जो ड्राइवर बांधव है उन्होंने अपना जो वेता है आपके सामने रखी है, तो क्या क्या परिस्थिति उन लोग का, क्या आगे वाला भविष्य कैसा होने वाला है इन लोग का? ड्राइवर भाइयों का भविष्य और वर्तमान दोनों अंधकार में है, एक एक दिन कैसे गुजार रहे उनको ही पता है। ऐसी हालत में हम लोग सरकार से ही अपेक्षा कर सकते हैं कि आपको इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, हमने आपको चुन के दिया है, आप रेगुलेटरी बॉडी हो तो आपको काम करना चाहिए। इसलिए इतना गुस्सा आप ड्राइवर भाइयों में देख सकते हो। इसलिए मेरी उनसे ये आह्वान रहेगा कि टाइम पास मत करो, खुद का नुकसान मत करो, खुद के पैर पे कुराड़ी मार के मत लो, वरना सब ड्राइवर भाई मिलकर महायुति के खिलाफ वोटिंग करने का इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हम लोग पढ़ लेंगे और उसके नतीजे उनको इलेक्शन में दिखेंगे। अभी जो मिलने के लिए नहीं आएंगे तो आपका अगला भूमिका क्या रहेगी आपको? वो नहीं आते तो हम उनके पास जाएंगे। हम लोग अभी थोड़ी देर हमने पुलिस को टाइम दिया है, आगे मैसेज भी दिया है, पुलिस की गाड़ियाँ भी दिख रही है, तो मेरे हिसाब से सही मैसेज सही जगह पे पहुंचा है। अगर नई मीटिंग को बुलाते तो हम लोग सब लोगों को वहाँ पे जाने के अलावा कोई पर्याय नहीं होगा। नहीं सर, अभी इतना लोग जो रास्ते पे उतर गए तो कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो सकता है, और पुलिस बांधव जो भी है तो अपने जो सामान्य नागरिक है उनको ही टारगेट करते हैं, तो अपने को भी तकलीफ हो सकता है। तो जो भी उधर अनसुनी होगी तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? हम संविधान को कायदा को मानने वाले लोग हैं। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि आप उसका ही गैर इस्तेमाल करके हम लोगों से हमारे हक छीनोगे। हक मांगना भी हमारा संवैधानिक अधिकारी है, हम लोग वो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट में रह के ही मांग रहे हैं। लेकिन आजकल के मंत्री लोग इतने बेशर्म हो गए हैं कि उनको कुछ पड़ा ही नहीं होगा, तो हम भी थोड़े बहुत केसेस लेने से डरते नहीं हैं। हम लोग हमारा अधिकार मांग रहे हैं और उसके लिए हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे पेट के लिए अगर कुछ झूठे केसेस मुकदमे और भी लेने पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार है। हमको न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। तो आपको परिवहन मंत्री मिलने नहीं आएंगे और आपकी मांगे पूरी नहीं होगी आज, तो अगला कदम कैसा रहेगा आपका और आपके जो भी जितना ड्राइवर भाई है उनका क्या अगला कदम भूमिका कैसा? हमारा तरीका ऐसा है कि हम सब लोग
सलाह मशवरा करके ही जो जनसभा होती है उसमें ही डिसीजन लेते हैं। मैं लोगों से राय पूछता हूँ, मंत्री साहब से मीटिंग होगा या नहीं होगा, उसके बाद हम लोगों का जो जनसभा होगा शाम को 4 बजे, उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, उससे हम लोग आगे कदम उठाएंगे। ओके सर।